अगर आप मुंबई या थाने में कहीं रहते हो तो आप सबको पता है 15 जनवरी को इलेक्शंस है। आइए देखते हैं कि इन पार्टीज ने क्या क्या स्टेटमेंट्स पास किए हैं एंड क्या प्रॉमिसेस किए हैं। 1500 monthly allowance for women domestic help and fish sellers, 100 units free electricity property tax waiver for homes up to 700 square feet. नाउ लेट मी टेल यू, इन 2017 एक ऐसा ही टैक्स वेवर प्रॉमिस किया गया था बाय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे's शिवसेना उन सभी फ्लैट्स को जिनका कार्पेट एरिया 500 स्क्वायर फीट के अंदर है। एंड अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं दैट दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड बाय हिम एंड ऑल द रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद इन बीएमसी लिमिट्स व्हिच फॉल अंडर 500 स्क्वायर फीट हैव नो प्रॉपर्टी टैक्स एट ऑल। Few more promises आप पॉज करके देख लो। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस इलेक्शन की वजह से हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं बदलने वाला है, बट आपको ये ध्यान में रखना है दैट बीएमसी हैज अ बजट ऑफ अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस एंड इतनी बड़ी पावर आपको किसके हाथ में देनी है ये सोच के आप वोट कीजिए। बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए थे इसके पहले भी, जैसे कि मुंबई पॉट होल फ्री हो, डिसेंबर पर्यंत मुंबई खड्डेमुक्त होईल। शायद हो गई होगी पॉट होल फ्री, है ना। रस्त्याची या ठिकाणी करण्यात आली होती आणि संपूर्ण जो खड्डा आहे तो किती खोल आहे ते सुद्धा आपण पाहू शकतो की कशा स्वरूपाचा हा खड्डा आहे आणि मोठा। Apart from this, the current government has never ever addressed the AQI of Mumbai, which was very very bad. हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिल्ली को भी सरपास कर दिया था। अब एक पॉइंट एकदम दिल के पास का बताती हूँ। बहुत सालों पहले मैं लाल बाग गई थी एंड उसके बाद मैं कभी जा भी नहीं पाई। मतलब मैं यही थी बट मैं फिर भी नहीं जा पाई। अब बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे पास डैश साहब का लेटर नहीं था। विदाउट डैश साहब का लेटर वीआईपी दर्शन मिलता नहीं है एंड नॉर्मल लोगों को तो लिटरली भेड़ बकरियों के जैसे ट्रीट किया जाता है। आपने वो वायरल वाली वीडियो तो देखी होगी। करते त्याचे त्याचे वाद झाले आणि दुसरा सिक्युरिटी त्यांनी जो काही त्या माणसाला खेचलं त्याच्यात मुलगी आहे याचंही सुद्धा भान नाही त्या लोकांना। तो माणूस खाली पडला, तसेच त्याला बाहेर खेचत धपडके नाव बघा काय लालबाजाराच्या पहिला कोणाचा होता, कोळी बांधवांचा होता, आता तो आनंद शेठ अंबानी यांचा झालाय। Last, I want to talk about railways. On an average, 10 people die every day by traveling from Mumbai locals. आग लग जाती है, गर्दी इतनी हो जाती है, बहुत कुछ होता है. But I have not heard anyone in the power addressing about these issues. But मैं ये सोच रही हूँ कि a particular party जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो लोग इस सब के बारे में बात नहीं कर रहे, तो फिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मुंबईचा महापौर हिंदू छोडा राजकारण हे उभाटावाले करतायत आणि जर या शहराच्या नाळ्या जर यांच्या हातात गेल्या होईल हेच की मुंबईचा प्रत्येक रस्ता हा मोहम्मद अली रोड होईल। प्रत्येक मुंबईकराच्या दरवाजावर कुणीतरी बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम येऊन उभा असेल। रही बात बाकी पार्टीज की जो पहले पावर में थी, उन्होंने क्या क्या किया है, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दिवाळखोरीत गेलेली महापालिका सावरली आणि 92,000 कोटींच्या मुदत ठेवीसह अर्थसंपन्न मुंबई देशातील श्रीमंत महापालिका झाली। भारतातील सर्वोत्तम महानगरीय बस सेवा म्हणजे मुंबईकरांची बेस्ट आणि तिकीट दर होता फक्त 5 रुपये। सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीएसएसई, आयबी आणि एसएससी या सर्व बोर्डातून मोफत शिक्षण देणाऱ्या मुंबई पब्लिक स्कूल, 4 वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय, एक दंत महाविद्यालय, मुंबई महापालिका प्रति 1000 लिटर पाण्यासाठी आकारते फक्त 3 रुपये 50 पैसे। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक केलेलं कोविड व्यवस्थापनाचं मुंबई मॉडेल। आठवतोय कोरोना काळ? उद्धव साहेबांनी अभूतपूर्व काम केलं आणि आपण वाचलो। पक्षप्रमुख माननीय श्री उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घडलेले हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 20 मिनिटात मुंबईतून नवी मुंबई प्रवास घडवणारा एमटीएचएल अटल सेतू, मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा कोस्टल रोड, दक्षिण मुंबईतल्या ट्रॅफिक पासून दिलासा देणारा नरिमन पॉइंट कप परेड कनेक्टर, दहिसर ते मुळा रोड लिंक रोड। I really want to urge all the Mumbaikars and Thanekars to not go for a long weekend, to get out of their houses and vote. आप सबको पता है 4 बार वोट करना है हमें एंड प्लीज प्लीज थिंक ट्वाइस बिफोर वोटिंग, बिकॉज इतनी बड़ी पावर अगर हम किसी के हाथ में दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दाढ़ी और टीके से शहर आगे नहीं बढ़ता है, एजुकेशन और काबिलियत से आगे बढ़ता है।